हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भाषा कौशल के बारे में और उसके प्रकार के बारे में। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये बीएड फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है, हिंदी पैडागॉजी का ये एक टॉपिक है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, भाषा कौशल क्या होता है। मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण स्थापित करने के लिए वह बोलकर या लिखकर अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है तथा सुनकर या पढ़कर उनके विचारों को ग्रहण करता है। भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता को ही हम भाषा कौशल कहते हैं। ठीक है, भाषा कौशल जो होता है इसे हमने 4 भागों में विभाजित किया हुआ है। पहला है हमारा स्वर्ण कौशल, दूसरा वाचन कौशल और तीसरा पठन कौशल और चौथा लेखन कौशल। अब इन चारों के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। देखिए, स्वर्ण कौशल जो होता है ये सुनने से रिलेटेड होता है। आपका वाचिक या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल जो होता है ये विचारों को बोलकर व्यक्त करने का कौशल होता है। ठीक है, पठन कौशल जो होता है पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल कहते हैं इसको हम। और लेखन कौशल विचारों को लिखकर व्यक्त करने के कौशल को हम लेखन कौशल कहते हैं। देखिए, भाषा शिक्षा का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना या सूचना प्रदान करना मात्र नहीं होता, बल्कि भाषा सीखने वाले को उपरोक्त चारों कौशलों में दक्ष बनाना है। देखिए, मनुष्य को इन चारों ही कौशल में दक्ष होना पड़ता है। ज्ञान प्रदान करना, सूचना प्रदान करना ही मात्र उसका उद्देश्य नहीं होता है, इन चारों में हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। स्वर्ण कौशल का अर्थ क्या होता है। देखिए, स्वर्ण कौशल का अर्थ होता है कर्ण अर्थात कानों से। स्वर्ण कौशल का मतलब सुनने से होता है। और हम जब व्यक्ति का या हमारा जन्म होता है तो सबसे पहले वो चीज़ों को सुनता है, ग्रहण करता है, उसके बाद ही वो धीरे धीरे बोलने का अभ्यास करता है। तो स्वर्ण शब्द का अर्थ है सामाजिक प्रसंग में सुनने से ग्रहण किया जाता है। छात्र कविता, कहानी, भाषण, वाद विवाद, वार्तालाप आदि का ज्ञान सुनकर ही प्राप्त करता है और उसका अर्थ भी ग्रहण करता है। यदि छात्र की स्वर्ण इंद्रियों में दोष है तो वह न भाषा के वाचिक कौशल को सीख सकता है और ना ही बोलकर अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकता है। देखिए, यदि किसी को अगर सुनने में दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो ना ही तो वो वाचिक कौशल को सीख पाएगा, ना ही वो अपनी बातों को अभिव्यक्त कर पाएगा बोलकर। तो उसका भाषा ज्ञान सुनने के बराबर ही रहेगा, क्योंकि बालक सुनकर ही अनुकरण द्वारा भाषा ज्ञान अर्जित करता है। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो भी एक दूसरे को सुनकर नई नई नॉलेज गेन करते हैं सुन के बस। तो इसलिए हमारे लिए सुनना एक बहुत बड़ा पॉइंट रहता है। लेकिन अगर किसी को सुनने में दिक्कत आती है तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है अपने भावों को व्यक्त करना, उसको समझने में उसको बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। देखिए, स्वर्ण कौशल का शिक्षा में क्या महत्व होता है, हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, बच्चा जो होता है वो जन्म से ही सुनने लग जाता है। ठीक है, यह ध्वनियाँ उसके मन मस्तिष्क पर अंकित हो जाती हैं। बच्चे के भाषा का ज्ञान का आधार बनती है। अच्छी प्रकार से सुनने के कारण ही बालक ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को समझ पाता है। यदि हम एकदम कॉन्सेंट्रेट के साथ अगर किसी चीज़ को सुनते हैं तो हमें वो धीरे धीरे क्लियर हो जाती है। इसी प्रकार बच्चा जो होता है जब वो छोटा होता है तो वो बहुत ही ध्यान से चीज़ों को सुनता है और अपने मस्तिष्क में उन चीज़ों को स्टोर कर लेता है और धीरे धीरे फिर वो बोलने का अभ्यास करता है। स्वर्ण कौशल ही अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार होता है। देखिए, सबसे पहले मनुष्य को सुनने का कौशल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो सुन नहीं सकता तो बाकी के कौशलों का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, इससे ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता विकसित होती है। यदि उसकी लिसनिंग पावर ज़्यादा अच्छी होगी, लिसनिंग स्किल, तो वो हर एक छोटी छोटी चीज़ों को पहचानने लग जाएगा। उसकी पहचानने की जो क्षमता है वो विकसित होगी। इसे अध्ययन की आधारशिला भी कहा जाता है। इससे वाचन कौशल का भी विकास होता है। इससे लेखन के विकास में भी सहायता मिलती है, व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक होती है। कई बार क्या होता है, हम क्लास में होते हैं तो हमें टीचर्स इमला जो होती है, डिक्टेशन वगैरह वो बोलती हैं, हम उन्हें ध्यानपूर्वक सुनते हैं और फिर हम कॉपी में नोट डाउन करते हैं।
इससे क्या होता है कि जब मैम बोलती है तो उससे हमारा लेखन का भी विकास होता है जब हम लिखते हैं तो और इसी के साथ साथ व्यक्ति के विकास के लिए भी बहुत ज़्यादा सहायक होती है। इसके बाद हम बात करते हैं वाचन कौशल की, जिसे हम मौखिक अभिव्यक्ति भी कहते हैं। मानव प्रधानता अपनी अनुभूतियों तथा मनोवेगों की अभिव्यक्ति मौखिक भाषा में ही करता है। मनुष्य जो होता है वो बोलकर ही अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है। मौखिक अभिव्यक्ति के कुछ महत्व हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, मौखिक भाषा ही अभिव्यक्ति का सहज एवं सरलतम माध्यम है। भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से ही प्रारंभ होती है। मौखिक अभिव्यक्ति में अनुकरण और अभ्यास के अवसर बराबर मिलते रहते हैं। मौखिक भाषा के प्रयोग में कुशल व्यक्ति अपनी वाणी से जादू जगा सकते हैं। लोकप्रिय नेताओं के भाषण भी इसी बात का प्रमाण है। देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति जो होती है वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। यदि हम किसी बात को बहुत ही सरलतम रूप से और स्पष्ट रूप से बोलेंगे तो एक अच्छा असर पड़ता है इंसान पर, ठीक है। मौखिक भाषा के द्वारा विचारों के आदान प्रदान से नई नई जानकारियाँ मिलती है। अशिक्षित व्यक्ति बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान अर्जित करता है और रोज़मर्रा के कार्यकलापों में भी मौखिक भाषा प्रयुक्त होती है। देखिए, जो व्यक्ति अनपढ़ होता है, अशिक्षित होता है, वो व्यक्ति भी बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान अर्जित कर सकता है। मौखिक भाषा के द्वारा ही विचारों के आदान प्रदान से नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पाठन कौशल की। देखिए, पठन कौशल से आपको पता चल रहा है कि जो लिखने से या पढ़ने से संबंधित होती है, ठीक है। पठन कौशल जो होती है पढ़ने से संबंधित होती है। पठन कौशल का अर्थ भाषा की लिपि को पहचान कर उच्चारित करना होता है और अर्थ ग्रहण करना होता है। पठन कौशल के महत्व को स्वीकार करते हुए भाषाविदों ने उसे जहाँ मनोवैज्ञानिक पक्ष जोड़ने का प्रयास किया है, वहीं इसे शारीरिक पक्ष से भी जोड़ा जाता है। पठन कौशल स्वयं में अर्थ ग्रहण करने का कौशल होता है। यही कारण है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में पाठन कौशल पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है, क्योंकि सभी विषयों का ज्ञान अर्जन जो है इसी कौशल पर आधारित होता है। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में छात्र इससे पूर्व स्वर्ण कौशल तथा मौखिक अभिव्यक्ति से परिचित हो चुका होता है। देखिए, ये ना क्रम वाइज चल रहा है। सबसे पहले हमारा स्वर्ण कौशल आएगा, फिर वाचन आएगा, फिर पठन आएगा। तो इसी प्रकार से हमारी जो भाषाई कौशल होता है उसका विकास होता है। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में छात्र इससे पूर्व स्वर्ण कौशल तथा मौखिक अभिव्यक्ति से परिचित हो चुका है। इस कौशल के अंतर्गत सुनी हुई ध्वनि को छपे हुए लिपि प्रतीकों के साथ संबंध स्थापित कर स्वस्वर तथा मौन रूप से पढ़ते हुए उसमें निहित भावों एवं विचारों को ग्रहण करना सीखता है। इस प्रकार पठन कौशल स्वर्ण कौशल एवं मौखिक अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित होता है। देखिए, पठन कौशल जो होता है ये मेनली दो प्रकार से होता है। इसका पहला प्रकार है स्वस्वर पठन और मौन पठन। इसमें क्या होता है, स्वस्वर पठन में कि जो स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को स्वस्वर पठन कहा जाता है। जो बोल बोल कर पढ़ते हैं उसे हम सस्वर पठन कहते हैं। और मौन पठन क्या होता है, लिखित सामग्री को चुपचाप बिना आवाज़ निकाले पढ़ना मौन पठन कहलाता है। पठन कौशल का महत्व। देखिए, पठन कौशल का अपने आप में ही महत्व है। पठन कौशल विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए विशेष रूप से सहायक होता है। विद्यार्थी पुस्तक का अध्ययन करते हुए उच्चारण को शुद्ध कर पाता है। पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें समाचार पत्र इत्यादि को पढ़कर विद्यार्थी अपने शब्द भंडार में वृद्धि करता है। पठन कौशल द्वारा विद्यार्थी अपने व्याकरण ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। पठन कौशल विद्यार्थी के अन्य भाषाई कौशलों स्वर्ण वाचन व लेखन निपुणता प्राप्त करने में सहायक होता है। पठन कौशल द्वारा विद्यार्थी पढ़ने के लिए चित्रों को भी देखता है, जिससे उसके ज्ञान का सामान्यीकरण होता है। महान व्यक्तियों की जीवनियाँ एवं आत्मकथाएं पढ़कर व्यक्ति उनके आदर्श गुणों को आत्मसात कर सकता है। ठीक है, पठन कौशल के ये महत्व हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। पठन कौशल से क्या होता है कि विद्यार्थी जब क्लास में मैडम हमें बुक्स वगैरह पढ़ाने के लिए बोलती है, उससे क्या होता है जब हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो हमें नई नई नॉलेज मिलती है। उसमें जो वर्ण छुपे होते हैं उनको हम ग्रहण करते हैं। उनमें जो छुपी छुपी चीज़ें होती हैं, व्याकरण के जो शब्द होते हैं, वो उससे हमें नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट है लेखन कौशल।
देखिए लेखन कौशल का मतलब है मौखिक रूप से जो लिखकर हम अपनी बात को व्यक्त करते हैं उसको हम लेखन कौशल कहते हैं। मौखिक रूप से अंतर्गत भाषा का ध्वन्यात्मक रूप एवं भावों की मौखिक अभिव्यक्ति आती है। जब इन ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया जाता है, उन्हें लिपिबद्ध करके स्थायित्व प्रदान करते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ठीक है, लेखन कौशल के कुछ, लेखन शिक्षण के कुछ गुण होते हैं। देखिए लेखन क्या होता है, एक सुंदर स्पष्ट होता है। अगर हम अच्छा लिखेंगे तो लेखन से अगर हम लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो लेखन होता है, जैसे हम लिखते हैं, हमारे राइटिंग स्किल में सुधार आता है। उसमें प्रभावशीलता एवं क्रमबद्धता होती है। सामग्री उपयुक्त अनुच्छेदों में विभाजित होती है। भाषा एवं शैली में प्रभावोत्पादकता हो। भाषा व्याकरण सम्मत होती है। अभिव्यक्ति संक्षिप्त स्पष्ट और मतलब प्रभाव काफ़ी अच्छा पड़ता है उसका। ठीक है, प्रभावोत्पादक हो। ठीक है, थोड़ा सा वर्ड ना हो जाता है कभी कभी ना। तो यही था हमारी इस वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बाकी आपको अगर इसकी PDF वगैरह चाहिए होगी ये वाली, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा।